हाँ, बहुत प्यारा सा हेडिंग है कृत्रिम संकरीकरण। तुमने लिखे भी होगे। देखो समझो, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वपरागण। तो एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल के उसी वर्तिका पर गिर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ना उसको स्वपरागण कहते हैं। एक पुष्प से परागकण निकल करके जब दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पर परागण। सुनो, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कृत्रिम संकरीकरण। कुछ याद आ रहा है भाई? देखो, स्वपरागण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुष्प के अंदर ही होता है। पर परागण में दो अलग अलग पौधे होते हैं और एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प में जाता है। अब अगर कोई पूछे कि कृत्रिम संकरीकरण किसे कहते हैं तो बस एक लाइन में याद रखना है कि मानव द्वारा किए गए परागण को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। बस एक लाइन में याद रखो, मानव मनुष्य है, जब वह परागण करेगा उसी को कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण। लेकिन याद रखिएगा, कृत्रिम संकरीकरण के लिए कुछ विधियाँ अपनाते हैं हम लोग, याद है ना? कम से कम इसके कृत्रिम संकरीकरण के लिए जैसे मान लो, सोचो जरा तुम लोग, एक यहाँ पर पौधा है, मान लो ये क्या है? मान लो अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये क्या है? वर्तिकाग्र। सोचो, सुनो, ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है? वर्तिका है। और यहाँ से ये क्या निकले हुए हैं? ये आपके निकले हुए हैं पुंकेसर, जहाँ से आपके परागकण निकल कर बाहर गिरेंगे। तो जरा सोचो कि हम लोग क्या करेंगे? एकदम दिमाग लगाना। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको कृत्रिम संकरीकरण करें। कृत्रिम का मतलब होता है कि जो ये परागकण है इसके ऊपर ना गिरे, इसके ऊपर क्या करें? ना गिरे। याद करिएगा बाबू, हम चाहते हैं कि कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम का मतलब मानव खुद संकरण करेगा। अच्छा, इस मानव क्यों चाहता है कि हम संकरण करें? देखो, इसमें होता ही है, मान लीजिए खराब परागकण है, इसके ऊपर गिर गया तो जो नया पुष्प बनेगा वो भी खराब वाला बनेगा, अप्रभावी लक्षण वाला बनेगा। मानव ये चाहता है कि जो पुंकेसर देख रहे हैं इससे परागकण इसके ऊपर ना गिरे। किसके ऊपर ना गिरे? वर्तिकाग्र के ऊपर। इस वर्तिकाग्र ऊपर ना गिरे, क्योंकि वर्तिका के ऊपर गिरेंगे फिर क्या होगा? परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये मनुष्य चाहता है कि जो पुंकेसर के पास जो परागकण है वो ना गिरे, हम बेहतर कहीं दूसरी जगह जाएं, वहाँ से बेहतर परागकण लेकर के आएँ और इस वर्तिकाग्र के ऊपर डालें कि अच्छा से अच्छा नए पुष्प का निर्माण हो। तो इसको करने के लिए कुछ विधि अपनाते हैं। मान लो अगर ऐसे रहेगा बाबू, ऐसे पुंकेसर आप रखेंगे तो कैसे कृत्रिम संकरण हो पाएगा? परागकण गिर जाएगा, फिर परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले इस कहानी ही अपनाते हैं कि कृत्रिम संकरीकरण करने के लिए हम लोग कैंची से दोनों पुंकेसर को क्या करते हैं? काट देते हैं, काट के काला कर देते हैं। तो पहला विधि में देखिएगा क्या करते हैं? फर्स्ट विधि में क्या करते हैं? हम लोग कैंची लेते हैं और कैंची ले करके दोनों परागकण को काट के क्या करते हैं? निकाल दिए। दोनों परागकण को काट के क्या कर दिए? हम लोग निकाल दिए कैंची से काट करके। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विपुंसन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विपुंसन। याद करिएगा, विपुंसन समझे? विभिन्न समझे? जिन आदमी में नपुंसक पाया जाता है मनुष्य में, काटा जाता है मशीन को, उसी तरह से भी कि जो अरे भाई ये भी तो पुरुष वाला ही भाग था ना। जो पुंकेसर था दोनों में उपस्थित थे, हमने कैंची उठाया और पुंकेसर को काट के क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब यहाँ पर जब काट के अलग कर देंगे तब यहाँ पर परागण की क्रिया नहीं होगी। परागण क्रिया होगी जी? नहीं होगी। लेकिन एक बात और है बाबू, बात ये है कि अगर ऐसा खुला रखोगे, ठीक है ना, तो बाहर से कोई भी परागकण आकर के इसके ऊपर गिर जाए। भाई ऐसे है, ऐसा खुला कर रहा है, भले यहाँ से काट दिए, भले यहाँ से आप क्या किए? पुंकेसर को काट के निकाल दिए, लेकिन अगर ऐसा खुला रहेगा तो फिर से बाहर से आकर कोई परागकण तो इसके ऊपर गिर जाएगा ना। तो कोशिश ही करो कि इसके ऊपर बाहर से कोई परागकण ना गिरे। हम जो लाएँ, जो हम चाहते हैं, जिस प्रकार के हम परागकण चाहते हैं उस प्रकार के परागकण को ला करके इस वर्तिकाग्र पर रखें। तो मान लीजिए कैसे खाली रहेगा तो कोई भी परागकण आके गिर जाएगा। हम गए लाने के लिए, अब पता चला लेकर के आए तो परागण क्रिया हो गई,
परागी क्रिया क्या होगी, उसको रोकने के लिए भी कोई कार्यक्रम अपनाएंगे ना। तो कार्यक्रम जो रोकने के लिए अपनाएंगे तो इसके चारों ओर क्या लगा देते हैं, इसके चारों ओर क्या लगा देते हैं, थैला लगा देते हैं। माने दूसरा विधि में क्या होता है, बोरा जिसको कहते हैं, बोरा लगा देते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं अंग्रेजी में, बैगिंग। इसी को हम लोग कहते हैं बोरा, बोरा हो गया। इसी को हम लोग वस्त्र आवरण भी कहते हैं, या इसी को हम लोग थैली लगाना भी कहते हैं, थैली लगाना। सोच करके एक चीज़ तुम लोग बताना है, सोचो सोचो, ये बताओ, जब हमने विपुंसन किया तो विपुंसन जब किए हम लोग तो कौन सा परागण इसमें नहीं हो रहा, और जब थैली लगा दिए तो कौन सा परागण नहीं हो रहा। जब हम लोग विपुंसन कार्य करें, जब इसको परागण को पुंकेसर को काट करके निकाल दिए तो स्वपरागण इसके अंदर हम नहीं होगा। अच्छा, बोरा लगा देंगे, बोरा का मतलब छट्टी लगा देंगे, छट्टी का मतलब कोई थैला लगा देंगे, तो बाहर से जो पर परागण क्रिया हो रही है वह रुक जाएगी, अब नहीं हो पाएगी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब विपुंसन बना देते हैं, यानी जब पौधे के पुंकेसर को काट देते हैं तो कौन सा परागण नहीं होता, तो कौन सा परागण नहीं होता, स्वपरागण। और जब थैला लगा देते हैं तब कौन सा नहीं होता, हाँ, पर परागण आपका नहीं होता है। दोनों आप याद रखिए, जरा सोचिए। अब तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, अब दोनों देख लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं इस समय कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण का मतलब होता है कि मानव द्वारा जो परागण की क्रिया कराई जाती है उसी को हम लोग कृत्रिम संकरण करते हैं। लेकिन इसके लिए स्वपरागण भी इस पौधे के अंदर नहीं होना चाहिए, पर परागण भी नहीं होना चाहिए। तो स्वपरागण को रोकने के लिए हमने क्या किया, इसके पुंकेसर को कैंची से काट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया, जिसको हम लोग विपुंसन कहते हैं। और पर परागण को रोकने के लिए हमने वर्तिकाग्र के चारों ओर क्या कर दिया, थैली लगा दिया, जिसको हम लोग बैगिंग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग तीसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे देखिएगा। अब हम लोग पराग कण लेकर आते हैं, परागकण लेकर के आते हैं। जरा सोचिए, परागकण क्या करें, लेकर के आएंगे ना, तो लेकर के जब आएंगे तो क्या करेंगे, इसको, इस थैली को हटाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो जो लेकर के आए उसके ऊपर आप वर्तिकाग्र के ऊपर डालेंगे। तो क्या करते हैं, तीसरा में मान लीजिए अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है और ऊपर का वर्तिका, ऊपर वर्तिकाग्र है। अब आप बोरा को हटा दिए और बाहर से जो परागकण जो आप चाहते थे, जो आपको पसंद था, उस परागकण को आप लेकर के आए, अल्लाह करके किसके ऊपर रख दिए भाई, वर्तिकाग्र के ऊपर रख दिए, वर्तिकाग्र के ऊपर रख दिए। जरा सोचिएगा, क्या अगर आप इसको रख दें तो क्या इसको पुनः थैला लगाना जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं है, बताओ, लगाएंगे थैला? हाँ, माने प्रश्न ये है कि हमने परागकण लिया कर रख दिया तो क्या थैला लगाना जरूरी है? हाँ, लगाएंगे कि नहीं, बोले ये बताओ। एकदम सही उत्तर है, लगाएंगे। जरा सोचो, हमने परागकण ला कर डाल दिया, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे फिर बाहर से कोई परागकण आके गिर गया तब क्या करोगे? तो सब साला माटी में मिल जाएगा। हम लोग उतना मेहनत किए, गए, कितने दिनों के बाद खोजे, पौधे के अंदर से परागकण निकाल के लेकर के आए। तो इसीलिए चौथा स्टेप में क्या करते हैं, पुनः इसमें क्या लगा देते हैं, थैला लगा देते हैं, थैला लगा देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद करना, इसी को कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। समझ में आया? तो कृत्रिम संकरीकरण के लिए स्वपरागण पर परागण को रोकना बहुत अनिवार्य होता है। और आप डबल थैली लगाएंगे, परागकण ला करके रख देंगे, तभी आपको थैली क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दोबारा कोई परागकण आके गिर जाएगा और फिर परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी, फिर आप माने कृत्रिम पर परागण आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइए, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है तो बता देंगे आप सभी लोग? बोलिए, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें माने मन चाहे जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार के पौधों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबको याद हो गया? कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। तो जब भी कृत्रिम संकरीकरण की बात करेगा ये तुरंत आप बताएंगे, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई पूछे तो आप बता देंगे जी, पूछना कुछ क्वेश्चन इसमें हो जाएगा सब आपको। चलिए, अब आपका हेडिंग रहेगा पराग स्त्रीकरण संकर्षण।